जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना? हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं? यस। वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, अबॉर्शन करना था। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। माँ, मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। माँ, क्या आप मेरे दिल की धड़कन सुन सकती हो? आपके दिल की धड़कन की आवाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। माँ, अब मेरे हाथ बन चुके हैं। मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें पता है मैं एक लड़की हूँ। माँ, ये अबॉर्शन क्या होता है? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। तुझको एक ऐसे देश में, लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। नूरे तुझे सुना बचपन की एक में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। आंख खुली आजाद सी मैं, आजादी में जंजीरें क्यों? मेरे भी कुछ सपने थे, बेदर्दी से तोड़े क्यों? दिन चढ़ता है माई, डर लगता है माई, दिन चढ़ता है माई, डर लगता है माई, काले घर में जाके छुप जाता है माई, रात आए तो रात से डरती हूँ, रात आए तो रात से डरती हूँ।
बेटा क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। क्या बात है? अरे क्या बात है, बड़ी हो गई हो, हमारा पुलिस भी खत्म हो गया और जॉब भी लग गई, अब तुम्हारी शादी की बात चलानी पड़ेगी। अरे शर्मा जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। बधाई हो हम सब। अरे लेकिन हम दहेज तरह सख्त के खिलाफ हैं और आपकी बेटी तो पढ़ी लिखी भी है, तो दहेज की तो बात ही नहीं बनती। लेकिन शादी के बाद बच्चे दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली का किराया आपको पता ही है, तो मैं सोच रहा था आप वहाँ एक फ्लैट दिलवा दीजिए, अब बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा, और फ्लैट के साथ जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो ये तो देंगे ही आप, इसके लिए हम क्या मना करेंगे। और शगुन के तौर पे बस आप 10 लाख रुपए लड़के के हाथ में रख दीजिएगा। 10 लाख? ठीक, जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा। तो हम चलते हैं अब। पापा ये क्या बात कर रहे थे? इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे? मुझे नहीं करनी इस घर में शादी, बस मैं कह देती हूँ। बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है और रहे पैसों का सवाल तो मैं कहीं ना कहीं से खरीद लूंगा। हमारा बेटा IAS ऑफिसर है, 70 लाख से नीचे बात नहीं बनेगी। हमारा बेटा एयरपोर्ट में पायलट है, 50 लाख से नीचे का बात ही करेंगे। अरे हमारा बेटा भी बैंक में PO है, 20 लाख तो हमारा भी बनता है। अरे हमारा बेटा PO है तो क्या हुआ, 5 लाख से नीचे तो हम भी ना मानेंगे। लड़की हूँ मैं, नहीं कोई सामान। लड़की हूँ मैं, नहीं कोई सामान। मत बेचो मुझे बाजार के दाम, स्टॉक मार्केट का मैं दाम नहीं। मेरी जिंदगी इतनी भी आम नहीं। प्राचीन भारत में दहेज को लेकर इतनी बुरी बात नहीं थी। पहले समय में सोचा जाता था कि बाप की संपत्ति से बेटी को कुछ मिले तो उसका आगे को घर चलेगा, लेकिन आज अच्छाई पीछे रह गई है और बुराई हमारे सर पर चढ़कर तांडव कर रही है और हम लोग बोलते हैं हम मॉडर्न हो रहे हैं। अरे बहू जी पिताजी। सुनो, सौरभ का नौकरी चली गई है, तो तुम मैके जाओ और वहां से 50 रुपए लेकर आओ। पर पिताजी मैं इतने सारे पैसे कैसे लेकर आऊंगी? कैसे क्या, मर जाओ पैसे लेके आ। तुझे पता है मेरी नौकरी चली गई है, 50,000 रुपए की जरूरत है। जस्ट मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा के पास पहले से लोन है, शादी के लिए उन्होंने लोन लिया था, मैं और पैसे नहीं ला सकूंगी, वो मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे वो। सौरभ एक काम करते हैं, इस कलमुही को जला के मार देते हैं। ना जला के नहीं, फांसी लगाते हैं, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नहीं बोल रहे, रस्सी लेकर आ। गाड़ी क्या कलम है, गाड़ी क्या कलम है? चंद पैसों के लिए खोद दिया किसी के अरमानों को, ये लड़ाई हम सब की है, तो आओ खत्म करें दहेज के दीवानों को। भारत में हर साल लाखों लड़कियों को दहेज के नाम पर मार दिया जाता है, ये वो मजबूरी में अपनी जान दे देती है। आंकड़ों के अनुसार 2010 में 2000 से ज्यादा दहेज हत्या के मामले सामने आए हैं और नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक 2012 में 8,500 से ज्यादा दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। अरे हमारा बेटा तो तिजोरी की चाबी है, चाबी। क्या हुआ, पहली वाली ने दहेज में एक पैसा भी लाकर नहीं दी, अच्छा हुआ मर गई कल मुही। अरे पापा, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझ पे इतने पैसे लगाए, कहीं ना कहीं से वसूल करेंगे। ये मर गए तो क्या हुआ, जो दूसरी आएगी वो लेकर आएगी। दहेज एक प्रथा नहीं है, सामाजिक